अदील, अदालत की जानिब से अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे इस मामले पर, उनकी राय ली जाएगी। जो जवाब जमा कराया गया है उनका क्या किरदार होगा इस मामले में? अदालती मुआवनीन का जो मकसद होता है वो इस तरह के क्रिटिकल नौयत के जो केसेस हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा होता है उनकी जानिब से अदालती मुआवनीन जब रोस्टर पर होते हैं उनसे पूछा जाता है, जी आप बताएं इस मामले पे क्या होना चाहिए अगर इमरान खान साहब जो हैं वो या कोई और शख्स जिस पे जो कंटेमनर है, जिस पे तौहीन अदालत का इल्जाम है वो अगर नहीं करे, तो अदालती मुआवनीन चूंकि ये बड़े कद काट के सीनियर वकला होते हैं, मुनीर मलिक, मखदूम अली खान, तो इसके अलावा हामिद खान, उन्हें भी ये कहा गया कि आपको भी हम अदालती मुआवन समझते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि जब अदालती मुआवनीन अपनी राय देते हैं तो उनको फैसले का हिस्सा बनाया जाता है, और इस तरह के जो मामलात जिनमें एक बड़ी पॉलिटिकल कदावर शख्सियत जब अदालत में होती है, कटहरे में होती है, तो ऐसे में इतने बड़े कद काट के जो अदालती मुआवनीन होते हैं उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। और आमतौर पे उनसे, जिस तरह के राना शमीम केस में भी देखा गया था, जो अदालती मुआवनीन बनाए गए थे, तो अदालती मुआवनीन इस मामले की शिद्दत को कम करने की भी कोशिश करते हैं। उसमें वो रोस्टर पे खड़े कोई राय दे सकते हैं, जो राय जो डिफेंस के जो काउंसिल है वो उनके लिए हो सकती है, जो कंटेमनर है उनके लिए हो सकती है, जो प्रोसिक्यूशन है वो उनके लिए हो सकती है, वो राय अदालत के लिए हो सकती है। तो ये बड़ी अहमियत के हामिल होता है ऐसी स्टेज पे इन अदालती मुआवनीन का जो तकर्रुर होता है। तो अदालती मुआवनीन तो इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, प्रोजेक्टर भी लग चुका है कमरा अदालत में। इसका मतलब ये है कि आज की समाअत में इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसे प्रोजेक्टर पर चलाया जाएगा, फिर इन अदालती मुआवनीन से राय ली जा सकती है इसके ऊपर। इसके अलावा उनके वकील से पूछा जा सकता है, तो बताएं इसका फिर क्या मतलब है। तो इस पे ये मामला सिर्फ तहरीरी जवाब पर खत्म होता इस तरह के केसेस में इतना आसान दिखाई नहीं देता। इसमें 5 जज साहिबान का खुद इस केस को सुनना चीफ जस्टिस की सरबराही में, ये अलग से इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह राना शमीम केस में खुद जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन रहे थे, लेकिन इस केस में 5 जज साहिबान है, 5 के 5 जज साहिबान की अपनी एक उनके वोट का एक इम्पैक्ट है। तो यानी 5 जज साहिबान को मुतमिन करना है, सिर्फ एक जज साहब को मुतमिन नहीं करना। तो ये जो अच्छा अदील, लास्ट जो समाअत हुई थी उसमें एक ये भी रिमार्क्स दिए गए थे कि मामला आज भी खत्म हो सकता था अगर जवाब कुछ और होता, लेकिन जो फैसलाबाद का जलसा था उससे अगले दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि अब अदालतों से उस तरह के रिलीफ की ना तवक्को की जाए। उसके बाद लगता है कि अब जो सिचुएशन है वो पिछली समाअत से निस्बत जरा डिफरेंट है। देखिए, एक बात यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि जनाब जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब का शुमार उन काबिल तरीन जज साहिबान में और उन जज साहिबान में होता है, चीफ जस्टिस साहिबान में होता है, जो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की वो कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते, और उन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, उन्होंने हमेशा मार्जिन दिया है, उन्होंने हमेशा अपने ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया है, और वो बल्कि वो कहते हैं कि फैसलों पर क्रिटिसिज्म को वो वेलकम करते हैं। लेकिन इस पर तो अदालत खुद कह रही है, और जैसा कि अदालत ने जनाब जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब ने, जिस तरह के आपने भी कहा कि उन्होंने फैसलाबाद जलसे के बाद की जो गुफ्तगू थी उस पर बड़ा बरहमी का इजहार किया कि इस बात पे टॉलरेट वो नहीं किया करते जिसमें इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया जाए, इस बात को वो टॉलरेट नहीं करते जिसमें अदलिया पे अटैक किया जाए, और खास तौर पे जब उनकी मातहत अदलिया पे या उनके मातहत जजेस पे जब कोई अटैक करता है। कमर, ये बताइएगा आपसे, अदील आपको यहाँ पे रोकेंगे, कमर ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। कमर, ये बताइएगा कि जैसे कि समाअत शुरू हुई है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जो जवाब जमा कराया गया है उसको पढ़ा जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, अभी जैसे समाअत शुरू हुई तो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आप तमाम लोग बैठ जाएं, और हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं उनको ये कहा कि वो अपने जो दलाइल हैं वो शुरू करें। अब बाकायदा तौर पर दलाइल जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं हामिद खान की जानिब से। इब्तदाई तौर पर जो है उनको ये उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है, और हामिद खान की जानिब से ये कहा गया है कि हमने नया जवाब जो है वो अदालत
में जमा करवा दिया है और हमने बहुत एहतराम के साथ जो है गुजारिशात की हैं और हमारे नए जवाब जो अदालत में जमा कराया गया इसको कंसीडर किया जाए। हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि हम इस जवाब के अंदर तमाम वो गुजारिशात मौजूद हैं जो पहले जवाब में मौजूद नहीं थी और इसी वजह से जिस वजह से कोई एतराज़ था हमने उसको दूर करने की कोशिश की है। हामिद खान ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि अब तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया जाए क्योंकि जो जवाब है वो जमा करवा दिया गया है और इस जवाब को कम्प्रिहेंसिवली एलेबोरेट किया है कि किस मद में ये जवाब जो है वो ये बयान दिया गया था इमरान खान की जानिब से और अब इस पर हामिद खान के मज़ीद दलाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि गुज़श्ता समात पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केसेस का जायज़ा लेने का हुक्म दिया था और उसमें ख़ास तौर पर जो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केसेस हैं जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा सुनाई गई थी उस हवाले से भी हमने तमाम जायज़ा लिया है कि उनके बयानात जो थे वो किस मद में दिए गए थे और किस वक्त दिए गए थे, वो कौन से केसेस थे जिस वक्त उनको तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने मीडिया टॉक के दौरान जो है वो अदलिया के साथ या जो अदालत उज़्मा है उसकी तौहीन की थी और उस पर उनकी सज़ा हो गई थी और इसी वजह से जो हमारा जवाब हमने सबमिट कराया है तमाम तफसीलात जो हैं वो इस जवाब के अंदर मौजूद हैं। हामिद खान की जानिब से दलाइल देने का ये कहा गया है। इसके बाद अशतर औसाफ जो हैं अटॉर्नी जनरल उनको ये कहा जाएगा कि वो अपने दलाइल जो हैं वो देता। हम अब केस की बाकायदा समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। जो हामिद खान है इमरान खान के वकील उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने एक और मौका दिया जिस पर तफसीली जवाब जो है वो हमने तैयार किया है। हमारी जो इमरान खान का जो बयान था वो किस मद में दिया गया था, किस वक्त दिया गया था और उसका क्या स्पेक्ट्रम था, इसको भी तमाम चीज़ को एलेबोरेट करने के बाद ये जवाब जो है ये अदालत में जमा कराया गया है। ताहम उसमें जो अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ने मुख्तलिफ केसेस में जो लोग थे उनको ख़ास तौर पे निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के जो बयानात थे उन पर तौहीन अदालत हुई थी और उन पर उनको सज़ा सुनाई गई थी। उन सज़ा सुनाने के जो केसेस थे वो किस तरह से उनको सज़ा सुनाई गई, उनकी जानिब से क्या तौहीन अदालत की गई थी उसका भी जायज़ा लिया गया है और उसको जायज़ा लेने के बाद ही जवाब जो है ये तैयार किया गया है। इस जो जवाब है उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जो तलाल चौधरी की जानिब से उस वक्त बयान दिया गया था, उस वक्त जो केस चल रहा था उसमें उनके जो बयान मीडिया पर चला वो बिल्कुल तौहीन आमेज़ बयान था। हम इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान की जो था जो बयान जो तकरीर में उन्होंने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके बारे में जो कलमात अदा किए थे वो उस ज़ुमरे में नहीं आते। इसी वजह से जो दानियाल चौधरी का बयान था उसके हवाले से भी यही कहा गया कि दानियाल अजीज़ का जो बयान था उसमें बाकायदा तौर पर वो चीज़ें सामने नहीं आईं जिसमें इमरान खान के बयान के अंदर उसको कंपेयर किया जा सके। अब अदालत की जानिब से पहले तमाम दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे हामिद खान की जानिब से और उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उसके हवाले से अपनी फाइंडिंग देंगे। ताहम इसमें अहम किरदार उन मुआवनीन का भी है जिसको अदालत ने पिछली दफ़ा जिन मुआवनीन को इसका हिस्सा बनाया था, क्योंकि अदालत मुआवनत चाहती है उन तमाम सीनियर वकला से कि इस हवाले से रहनुमाई की जाए कि ये जो बयान था इससे अदलिया पर किस तरह से बात आ रही है और क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि गुज़श्ता जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि जो जवाब आपने जमा कराया है उससे अदालत मुतमईन नहीं है। इसी वजह से ये जो नया जवाब जमा कराया गया है जो 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस बयान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इमरान खान के जो बयान जो तकरीर की गई थी उसको क्लियर करती हैं। और इसी वजह कमर, से आप ये साथ कहा रहिएगा गया एक कि बार अब फिर से अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हामिद खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि हमने इमरान खान की जानिब से नया जवाब जमा करवाया है, हमने बहुत एहतराम के साथ अपनी गुजारिशात जवाब में पेश कर दी हैं, हम चाहते हैं अब तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया जाए।